स्वागत है आप सभी का हम सबके यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सुमित में। आज हम लोग ह्यूमिडिटी की बात करेंगे क्योंकि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का टॉपिक चल रहा है और इसमें ह्यूमिडिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझना है हमारे साथ, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे अगर आप ज़रा सा भी इधर उधर अपना माइंड करोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो हम लोग इसमें ह्यूमिडिटी की बात करेंगे, फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है इसको समझेंगे और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है ये समझेंगे। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये दोनों टॉपिक हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो देखिए, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ना, इनको समझने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी। जब हम ह्यूमिडिटी को जानेंगे तभी हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। तो ह्यूमिडिटी क्या है ये समझिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ह्यूमिडिटी। हम लोग बात करने चल रहे हैं पहले कि व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी, है ना। जब ह्यूमिडिटी हम लोग समझ लेंगे तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन दोनों को समझना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो देखिए, ह्यूमिडिटी क्या होता है, जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है ना, इस एयर में वाटर वेपर का अमाउंट जैसे जैसे बढ़ेगा तो हमारी ह्यूमिडिटी बढ़ती हुई जाएगी। परसेंटेज ऑफ ह्यूमिडिटी आप कह सकते हो कि इंक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे इसमें वाटर वेपर इंक्रीज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन ड्राई एयर। ड्राई एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है। जब ड्राई एयर में वाटर वेपर आएगा तो वो एयर क्या हो जाएगी, मॉइस्ट एयर हो जाएगी, है ना। तो ह्यूमिडिटी को हम लोग लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, है ना। एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, दैट इज ह्यूमिडिटी। हिंदी में आप कह सकते हो कि नमी कितनी है हवा में, उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक, कभी कभी आप देखिए गर्मियों में उमस होने लगती है ना। तो उमस क्यों होती है, क्योंकि वाटर वेपर कंटेंट बढ़ जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि ह्यूमिडिटी है ना। तो इसका बड़ा रोल है ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है जब हमें कहीं पे एयर कंडीशन इंस्टॉल करना है ना। इसीलिए ये साइकोमेट्री का पार्ट है, ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, है ना। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ह्यूमिडिटी का। तो ये ह्यूमिडिटी क्या हो गया, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, सिंपली। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, व्हाट इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, है ना, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक, इसको हम लोग ह्यूमिडिटी रेशियो भी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी रेशियो। इसी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी रेशियो। आप लोग एक कॉपी और पेन लेके बैठिए और जो हम बता रहे हैं इसे आप लोग अपने नोट्स में ज़रूर नोट कर लीजिए, ठीक है। तो जब हम लोग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर, इट इज़ डिफाइंड एज the ratio of mass of water vapor present in ड्राई एयर। या जब हम लोग रेशियो की बात कर रहे हैं तो मास, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर कह दीजिए, है ना, टू द मास ऑफ ड्राई एयर, है ना। मतलब जैसे हमारे पास 1 kg ड्राई एयर है, 1 kg, है ना। अब इस 1 kg ड्राई एयर में हमने क्या किया, वाटर वेपर ऐड कर दिया। तो जब ड्राई एयर में वाटर वेपर ऐड हो जाएंगे तो वो ड्राई एयर क्या हो जाएगी, मॉइस्ट एयर हो जाएगी। तो उस ड्राई एयर, जैसे 1 kg ड्राई एयर है तो उसमें सपोज आपने 20 ग्राम वाटर वेपर ऐड कर दिया, है ना, 1 kg ड्राई एयर में, तो ये ग्राम पर केजी हो गया आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं मैथमेटिकली, अगर हम बात करें इसकी मैथमेटिकली, तो ये ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन
मास ऑफ ड्राई एयर। mv क्या है, मास ऑफ वाटर वेपर, और ma क्या है, मास ऑफ ड्राई एयर। तो ये होता है ग्राम में और ये होता है केजी में, ग्राम पर केजी, ग्राम पर केजी में हम इसको मेज़र करते हैं, किसको, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर। क्लियर। तो अगर हम इसे इस फार्मूले को प्रेशर के टर्म में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू, ये होता है 0.622 पीवी, प्रेशर ऑफ वेपर हो गया, अपॉन एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस पीवी। तो ये आपका एक मैथमेटिकल फार्मूला हो गया, 0.622 पीवी अपॉन पी माइनस पीवी। तो ये पी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये पीवी क्या है, वेपर प्रेशर है। तो प्रेशर के टर्म में ये फार्मूला आ गया। ठीक है, और मास के टर्म में अगर हम बात करेंगे तो मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर, ये आपका हो गया स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक, हाँ, नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के केस में यहाँ पे टर्म यूज हो रहा है रिलेटिव, है ना, तो मतलब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, इसको हम परसेंटेज में बात करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हमेशा परसेंटेज में मेज़र किया जाता है। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है कि जैसे हमारे पास एयर है, ठीक, तो एयर सपोज ड्राई एयर है, तो ड्राई एयर में वाटर वेपर धीरे धीरे आपने ऐड किया, है ना। मान लीजिए आपके पास 1 kg ड्राई एयर है, अब उसमें आप वाटर वेपर ऐड करते जा रहे हो, तो उस एयर की एक कैपेसिटी है मैक्सिमम वाटर वेपर कंटेन करने की। जब उसमें मैक्सिमम वाटर वेपर हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड एयर। क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड एयर। व्हेन द एयर कंटेन मैक्सिमम वाटर वेपर, मतलब उसके बाद जरा सा भी वाटर वेपर ऐड होगा तो वो ड्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर पानी की बूंदों में बदल जाएगा, है ना। तो वो जो कंडीशन होती है, मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है, वो मैक्सिमम जब कंटेन कर लेगी। जैसे हमारे पास सपोज मान लीजिए कोई एक ग्लास है या कोई एक कंटेनर है ना। जैसे देखिए मान लीजिए ये हमारे पास एक कंटेनर है, कोई वेसल है या कंटेनर है, ये इस कंटेनर की कैपेसिटी है 1 लीटर। इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी है 1 लीटर, या आप कह सकते हो 1000 ml, ये इसकी कैपेसिटी है। ठीक, तो अगर इसमें हम लोग क्या करें, वाटर वेपर, इसके अंदर एयर है, अब इसमें हम वाटर वेपर फिल कर रहे हैं, तो और ये वाटर वेपर फिल करते करते पूरा का पूरा बिल्कुल टॉप तक, बॉटम टू टॉप पूरा का पूरा वाटर वेपर हमने फिल कर दिया। अब इसके बाद जरा सा भी अगर वाटर वेपर इसमें ऐड करेंगे तो वाटर वेपर वो बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकलने के पहले तक जितना मैक्सिमम वाटर वेपर इसने कंटेन कर लिया, ये होता है इसका सैचुरेटेड स्टेट। क्या होता है, सैचुरेटेड। ये एयर क्या हो गई इसके अंदर, सैचुरेटेड हो गई। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि मैक्सिमम कैपेसिटी जो उस एयर की है टू कंटेन द वाटर वेपर, वो सैचुरेटेड है। ठीक, लेकिन अब सपोज़ इसी वेसल में हमने क्या किया, ये 1 लीटर का जो वेसल था, है ना, और इसमें हमने वाटर वेपर ऐड किया। ठीक, इसके अंदर ड्राई एयर थे और इसमें हमने वाटर वेपर ऐड करना शुरू कर दिया, और इसमें हमने ऐड कर दिया लगभग, हम कह सकते हैं, चलो हाफ़ कर देते हैं इसको, तो हाफ़ करेंगे तो ये हो जाएगा 500 ml, है ना। तो ये एक्चुअल 500 ml है, ये एक्चुअल कंडीशन है, और ये मैक्सिमम है। ये एक्चुअल अमाउंट है और ये सैचुरेटेड क्या है, ये मैक्सिमम केस है। तो मैक्सिमम अमाउंट कितना एयर होल्ड कर सकती है वाटर वेपर को, और एक्चुअल में कितना प्रेजेंट है, इन्हीं दोनों का रेशियो होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, है ना। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम लोग अगर डिफाइन करना चाहेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर टू द मैक्सिमम वाटर वेपर दैट कैन बी होल्ड बाई दैट वॉल्यूम ऑफ एयर। वही सेम वॉल्यूम ऑफ एयर सेम प्रेशर टेम्परेचर पे मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकती है और एक्चुअल में कितना है अभी, इन्हीं दोनों का जो रेशियो होता है इसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो हम लोग अगर इसकी डेफिनेशन को लिखना चाहें तो कह सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ actual amount of water vapor present in air. It is defined as the ratio of actual amount of water vapor present in air to the maximum amount of water that
कैन बी होल्ड बाई एयर एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, है ना। तो ये जो मैक्सिमम अमाउंट है इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड एयर। जो मैक्सिमम अमाउंट है ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, है ना, ये होता है सैचुरेटेड कंडीशन, है ना। तो स्पेसिफिक या रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम शॉर्ट में यहाँ पे RH लिख देते हैं, इक्वल टू एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, है ना। सेम वॉल्यूम होना चाहिए, सेम टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंज हो जाएगी। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट कैन बी होल्ड बाई एयर, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड, या फिर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन, ये इसको बोल सकते हैं सैचुरेटेड एयर, है ना। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर आप बोलो, या फिर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन सैचुरेटेड एयर। ध्यान रखिएगा इसको, जब मैक्सिमम अमाउंट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड एयर। तो ये हमारा होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और इसको मेजर करते हैं किसमें, परसेंटेज में। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किस में मेजर करते हैं, परसेंटेज में। जैसे इसको ग्राम पर केजी में, तो इसको परसेंटेज में। जैसे यहाँ पे अगर हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी का परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एक्चुअल कितना प्रेजेंट है 500 ml, मैक्सिमम कितना ये होल्ड कर सकता है 1000 ml, तो एक्चुअल अपॉन मैक्सिमम इंटू 100, तो इससे हमारा आ जाएगा परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। 0 से 0 5 2 जा, और ये 50। तो हमारा जो इस केस में आएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इस केस में हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये होगा 50%। कितना होगा 50%। इस तरीके से आप किसी भी केस में रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाइंड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये आपके समझ में आया होगा। बस आपको ध्यान कहाँ पे देना है, ज़्यादा ध्यान देना है आपको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी केस में, क्योंकि ये कई बार जब हम रेशियो लिखते हैं इसमें, तो जैसे यहाँ पे हमने कहा कि रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर, तो अगर यहाँ पे मास ऑफ मॉइस्ट एयर भी हम लिख सकते हैं। मॉइस्ट एयर कब लिखेंगे, देखिए इसमें रिलेटिव स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी केस में, ये मास ऑफ वाटर वेपर इन एयर टू द मास ऑफ मॉइस्ट एयर भी हम लिखते हैं, है ना। मॉइस्ट एयर, तो मॉइस्ट एयर का मतलब ये होता है कि ड्राई एयर में जो वाटर वेपर कंटेन हो गया, हम फिर उसको भी कंसीडर करेंगे। मतलब ये है कि जैसे हमने कुछ मास ऑफ वाटर वेपर ऐड किया, तो यहाँ पे मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ ड्राई एयर, इन दोनों का सम, तो ये हो जाता है मॉइस्ट एयर। तो दो तरह की डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी, तो दोनों में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। उम्मीद करता हूँ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोनों आपके समझ में आया होगा। आप इसे अपनी नोट्स में नोट करिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको प्रॉपर तरीके से आंसर करिएगा। थैंक यू।